ZDNA Women Achievers Awards 2023 के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित आज के इस कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि के रूप में सिस्टर शिवानी और इस पूरे कार्यक्रम के कर्ता धर्ता के रूप में श्री सुशांत मोहन जी, श्रीधर मिश्रा जी, देवदास कृष्णन जी, जी मीडिया के सभी टीम मेंबर्स जिन्होंने आज के इस आयोजन को सफल बनाया है और यहाँ पर उपस्थित विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बनाने वाली हमारी सभी महिला अचीवर्स और जिनका काम सबसे कठिन रहा होगा ऐसे हमारे ज्यूरी मेंबर्स। आज के इस अवसर पर सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के कुछ पहले हम सब यहाँ पर मिल रहे हैं। इस खास दिन की, इस खास मौके की मैं आप सबको अनंत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और मैं जी मीडिया को, डीएनए को बहुत बधाई देना चाहती हूँ इस बहुत ही खूबसूरत पहल के लिए। अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाने वाली, अपना एक खास योगदान देने वाली ऐसी महिलाएं जिन्होंने देश और दुनिया की उन्नति में अपना योगदान दिया है, उन सभी को आप इस कार्यक्रम के माध्यम से एक मंच पर लाए हैं और पूरे देश की अनगिनत महिलाओं के सामने एक रोल मॉडल के रूप में आपने उन्हें प्रस्तुत किया है। इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत सराहना करती हूँ। आज आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से देश की करोड़ों महिलाएं आपको देखेंगी और आपने किस तरह जीवन में संघर्ष करके, कठिन परिश्रम से और खुद में विश्वास करके सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। ये अपने आप में ऐसी तमाम महिलाओं के लिए बहुत प्रेरणादायक है। आपको देखकर, आपको सुनकर, बहुत सारे जो पैनल डिस्कशंस हुए उसमें थोड़ा सा एक छोटा सा अंश मैंने भी सुना, तो मेरा ये मानना है कि जब देश भर की तमाम महिलाएं आपको देखेंगी, आपको सुनेंगी, तो उनके मन में भी एक नए उत्साह का संचार होगा और कहीं ना कहीं मन में ये भाव आता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। अपने ऊपर विश्वास करना और कुछ करने की एक ललक पैदा होना, इसमें आपकी एक बहुत बड़ी भूमिका होने जा रही है। इसलिए मैं पुनः आप सबको बधाई देना चाहती हूँ क्योंकि ये सबका संयुक्त प्रयास है। जी मीडिया ने आप सबको एक साथ लाया, हमारी ज्यूरी ने एक बहुत लंबे चौड़े डेलिब्रेशन प्रोसेस के बाद आपको फाइनली सेलेक्ट किया और आप सब यहाँ पर आए हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को आज सम्मानित किया जाएगा और आपको उस अवार्ड को के साथ देखकर शायद जितनी खुशी केवल आपके अपनों को, शुभचिंतकों को या स्वयं आपको नहीं होगी, उससे ज़्यादा उन लोगों को होगी जो आपको देखकर, आपको सुनकर प्रेरित होंगे। तो आप सबको जो आज यहाँ पर जिनको अवार्ड दिया जाएगा उन सबको मैं बहुत सारी बधाई देना चाहती हूँ। और आज के इस मौके पे मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि ईश्वर ने क्षमता देने में, प्रतिभा देने में, मेधा प्रदान करने में कभी लिंग भेद नहीं किया। ये कहीं ना कहीं हमने स्वयं बनाया और इसलिए इसे खत्म करना भी मानव समुदाय का ही दायित्व है और शायद इसके लिए एक बेहतर अवसर होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का। इसका इतिहास बहुत पुराना है और ये एक वो दिन है जिस दिन दुनिया का हर देश बैठ के एक साथ ये चिंतन करता है, ये चर्चा करता है, ये मंथन करता है कि महिलाओं को दुनिया भर में समानता के अधिकार, समानता का अवसर कैसे मिल सके, जिससे उनके अंदर जो प्रतिभा छिपी हुई है उसका उपयोग राष्ट्र और विश्व की उन्नति में किया जा सके। और कहीं ना कहीं इतने वर्षों का जो इतिहास रहा है, इतने वर्षों तक जो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये चर्चा होती रही है, उसका ही प्रतिफल है या उसका ही प्रभाव है कि आज दुनिया के कोने कोने में
महिलाओं की जीत का डंका बज रहा है और महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़कर यश और कीर्ति अर्जित कर रही हैं। अभी हमने पूर्वोत्तर राज्यों के चुनावी परिणाम देखे। तमाम सारी खबरों की चर्चाओं के बीच में एक चर्चा जरूर रही जो आपने भी देखी होगी कि नागालैंड में 60 सालों के बाद पहली बार एक महिला विधायक चुनी गई है। तो ये बहुत बड़ी बात थी उस राज्य के लिए। तो महिलाओं की लीडरशिप में विश्वास तो दुनिया में पैदा हो रहा है, लेकिन उस राज्य के अंदर ये एक अलग सी खबर निकल के आई। आज हमारे देश का नेतृत्व 140 करोड़ भारतीयों का गौरव है महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। आज भारत ने दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की है। मैं जिस सरकार का अंग हूं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, वो सरकार महिलाओं के विकास की अवधारणा से बहुत आगे जा चुकी है। हम विमेन्स डेवलपमेंट की बात नहीं करते, हम विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि महिलाओं के अंदर शक्ति है, क्षमता है, और कहिए तो पूरे ब्रह्मांड की शक्ति है। सिर्फ उस प्रतिभा को, उस क्षमता को अवसर मिलने की बात है। और इसलिए सरकार ने तमाम योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जिनके माध्यम से धरातल पर जाकर, जमीनी स्तर पर जाकर जो हमारी सबसे कमजोर वर्गों से आने वाली महिलाएं हैं, जो गरीब हैं, जो संपन्न परिवारों से नहीं आती हैं, उनके जीवन में एक व्यापक परिवर्तन हुआ। आपने तमाम ऐसी योजनाओं के बारे में सुना, चाहे हम उज्ज्वला योजना की बात करें या प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से महिलाओं को हम मालिकाना हक दे रहे हैं, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, या बहुत ही ज़मीनी स्तर पे जाके मैं अगर बात करूं तो स्वयं सहायता समूह की जो पहल रही, ये सारे ऐसे सरकार के कार्यक्रम हैं और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं अलग अलग विभागों के माध्यम से चलाए जा रहे हैं, जिसके जरिए हमने प्रयास किया कि हम विमेन लेड डेवलपमेंट इस अवधारणा को आगे बढ़ाएं और देश की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इस बात को सही साबित करने का काम किया है। आज हमने अगले 25 वर्षों के लिए 2047 के लिए भारत को आत्मनिर्भर बनाने का स्वप्न देखा है। और भारत आत्मनिर्भर बने, इसके लिए देश की आधी आबादी का भी बराबरी का योगदान होना चाहिए। और आप जैसी महिलाएं इस विचार को मजबूती देंगी, इस सपने को हकीकत में तब्दील करने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका होने जा रही है, क्योंकि आपको सुनकर देखकर जो प्रेरणा मिलेगी, जो इंस्पिरेशन मिलेगी देश की आम महिलाओं को, उसके माध्यम से 2047 में एक नए भारत का, एक आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है वो हम सब मिलकर पूरा कर पाएंगे। और मैं एक बार फिर आप सभी को बधाई देना चाहती हूँ कि आप यहाँ पर आए हैं, और सिर्फ इतना ही कहूँगी कि आज के इस अवसर पर नारी के हर रूप को प्रणाम, क्योंकि नारी का हर रूप शक्ति, क्षमता, सौंदर्य से परिपूर्ण है। और नारी के अंदर पूरे सृष्टि की शक्ति भी है, और नारी को सृष्टि की सबसे सुंदर रचना भी कहा गया है। नारी अगर मन बना ले तो सब कुछ कर सकती है, और वो करके दिखा भी रही है, इस पर अब कोई संदेह नहीं रह गया है। अंग्रेजी का एक कहावत है, अ वुमन इज लाइक अ टी बैग, यू नेवर नो हर स्ट्रेंथ अनलेस यू पुट हर इन हॉट वाटर। तो तमाम ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां होती हैं जिसमें महिलाएं बहुत ही मजबूती के साथ और साहस के साथ निकल कर आती हैं और पूरे दुनिया को अपनी शक्ति का एहसास कराती हैं। और हम सब मिलकर एक ऐसा भारत और एक ऐसे विश्व के निर्माण में सहायक हो सकते हैं जहां पर महिलाओं को समानता के अधिकार निरंतर मिलते रहें और वो देश और दुनिया की तरक्की में निरंतर भागीदार बनते रहें। पुनः आप सबको बहुत शुभकामनाएं और जी मीडिया को, डीएनए को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।